दोस्तों, जब किसी औरत को अलग अलग मर्दों से ठुकवाने की आदत पड़ जाती है तो फिर उसे दुनिया का कोई भी मर्द संतुष्ट नहीं कर पाता है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली सलमा भी इन्हीं औरतों में से एक थी। शादी से पहले वो पूरे गांव के लोंडों की डार्लिंग हुआ करती थी, लेकिन शादी के बाद उसे ठुकाई ऑपरेटर नियुक्त करने का मौका नहीं मिल रहा था। वो अपने म्यूजिक सिस्टम ने दूसरी कंपनी का पेन ड्राइव लगा के भारतनाट्यम करना चाहती थी, लेकिन जिंदगी में हर किसी की ख्वाहिशें इतनी आसानी से पूरी नहीं होती है और इसी वजह से वो अपने दिन घुट घुट कर काटने लगी। आखिरकार शादी के 8 साल बाद सलमा को अपनी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण नजर आई, जब उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने फिरोज आने लगा। फिरोज का कठिला बदन देख सलमा की दम तोड़ चुकी चाहते फिर जाग उठी। उसने फिरोज को लाइन मारना शुरू कर दिया। फिरोज भी नया लोंडा था, उसने अभी तक होल के दर्शन नहीं किए थे, लिहाजा उसने मन ही मन ऑपरेटर बनने का फैसला ले लिया। एक दिन फिरोज ट्यूशन पढ़ाने आया तो सलमा बोली कि बच्चे तो घर पर नहीं है, आज मुझे ही ट्यूशन पढ़ा दो। ये कहते हुए सलमा ने तुरंत फिरोज के पजामे में हाथ डाल दिया। फिरोज की जवानी भी उफान मार रही थी, लिहाजा उसे गर्म होने में 1 मिनट भी नहीं लगा। उसने तुरंत बेड पर लिटाकर सलमा का गेम बजा दिया। कई सालों बाद चॉकलेट का फ्लेवर चेंज हुआ तो उसकी आत्मा तृप्त हो गई, जिसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिरोज रोज आता था, बच्चों को काम देकर एक कमरे में बिठा देता था और दूसरे कमरे में सलमा का गेम बजाता रहता था। सलमा का पति असलम पेशे से वकील था। एक दिन वो अपने एक क्लाइंट की फाइल घर भूल गया तो अचानक लेने आ गया। उसने अपनी बीवी को ट्यूशन टीचर के साथ 61-62 करते देख लिया। असलम पढ़ा लिखा और समझदार था और क्राइम अफेयर की वीडियो देखता था। उसने अपनी बीवी से कहा, अभी मैं जल्दी में हूँ, जब तक मैं आऊं तब तक यहाँ से निकल जाना, मैं कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दूंगा। असलम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, विरासत में उसे करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली हुई थी। असलम के जाने के बाद सलमा ने फिरोज को फोन लगाया और बोली कि रात को असलम का कत्ल कर दो, जिसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और हम जिंदगी भर ऐश करेंगे। फिरोज बोला कि असलम तो मोटा तगड़ा है, वो मुझे ही पेल देगा। तो सलमा ने किसी और की मदद लेने का बोल दिया और फोन काट दिया। फिरोज ने मस्जिद के इमाम से मदद मांगी तो इमाम बोला कि जब ठुकाई की बात थी तो अकेले अकेले कर आया, अब पिटाई में मदद मांग रहा है, मरता क्या न करता। इसीलिए फिरोज ने इमाम को भी सलमा पर चढ़ा दिया और इमाम एक शॉट के बदले एक कत्ल करने को तैयार हो गया। 3 सम के बाद उन्होंने असलम को मारने की स्क्रिप्ट लिख दी। जब असलम काम खत्म होने के बाद घर पहुंचा तो बोला कि तू अभी तक गई नहीं बदचलन औरत, मुझे तेरे होल से भी नफरत हो गई है। उसने अपने ससुराल वालों और रिश्तेदार को फोन करने के लिए जेब से फोन निकाला तो उसी वक्त घर में छिपे फिरोज और इमाम ने धारदार हथियार से असलम पर वार कर दिया और जान से मार दिया। उसके बाद रात भर सलमा लाश के साथ रही और सुबह अज्ञात हमलावर द्वारा अपने पति का कत्ल करने की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस को ये बात गले नहीं उतर रही थी कि कोई घर में आके पति को मार के चला गया और पत्नी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस ने तहकीकात जारी रखी। पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा कि 2 लोग खून से सने कपड़े नाली में फेंक रहे हैं। जब इनकी पहचान की गई तो इमाम और फिरोज का नाम आया। पुलिस ने तुरंत इनको उठा लिया। इन्होंने जल्दी ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर सलमा को उठाया और 14 फिर 15 थप्पड़ मारे। वो भी जल्दी टूट गई और सजा की मांग करने लगी। तो दोस्तों, होल के चक्कर में 2 लोग जेल में चले गए और फ्लेवर के चक्कर में औरत ने अपने पति को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। जाने से पहले अगर आप जीजा साली के संभोग क्रिया की कहानी जानना चाहते हैं तो राइट वाले थंबनेल पर क्लिक करें और ससुर बहू के संभोग की कहानी जानने के लिए लेफ्ट वाले थंबनेल पर क्लिक करें।